मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम। फरियाल तालपुर जाती हैसियत में तलब। 5 अहम मुल्जमान वादा माफ गवाह बन चुके। नैब के मुताबिक हुसैन लवाई के निजी बैंक में जाली अकाउंट खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज किया गया। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स में आने वाली रकूम फरियाल तालपुर ने निकलवाई। सिंध हुकूमत ने सानह बल्दिया उजैर बलोच और निसार मोराई की JIT रिपोर्ट्स जारी कर दी। उजैर बलोच की JIT में पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट मिल गई। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का जिक्र तक नहीं। निसार मोराई की JIT ने कई सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट पर रेंजर्स और MI के दस्तखत नहीं हैं। सानह बल्दिया की JIT में वाक़े को मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करार दे दिया गया। बरसात के बाद कराची वालों ने रात बड़ी अजियत में गुजारी। शहर के कई इलाकों में शाम के वक्त बंद होने वाली बिजली शब भर बहाल ना हो सकी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन, KDA, बहादुराबाद कोकन सोसाइटी समेत कई इलाकों में रात के वक्त बिजली नहीं थी। गर्मी और हब्स ने शहरियों को सोने ना दिया। कई लोग बाहर सड़कों पर बैठे रहे। गोलीमार, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ख्वाजा अजमेर नगरी और डिफेंस के इलाके भी घंटों अंधेरे में डूबे रहे। कराची वालों, मजीद बारिश के लिए तैयार रहो। शहर पर छाए बादल आज भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। डायरेक्टर सरदार सरफराज कहते हैं कराची के जुनूब, बदीन और ठट्ठा में बारिश का सिस्टम मौजूद है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। ठट्ठा, हैदराबाद, नवाबशाह और सिंध के दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। बार बार खबरदार करने के बावजूद सिंध सरकार और कराची इंतजामिया ने शहर को डूबने से बचाने के लिए कोई खास इंतजाम ना किया। सिर्फ 15 मिनट की बारिश से शहर की कई शाहराहों पर पानी जमा। शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद। घरों की छतें गिरने से 3 अफराद जान बहक। नालों से कचरा साफ ना हो सका। कयूमाबाद चौरंगी और KDA चौरंगी फिर डूब गई। डिफेंस की सड़कों पर भी डांसिंग फाउंटेन की झलक दिखाई दी। नजारा है ना, स्पेशल डेकोरेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में तैयार होने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA के हवाले कर दी। इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट लैब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं 5 साल बाद पाकिस्तान को मेडिकल आलात बैरून मुल्क से नहीं मंगवाना पड़ेंगे। अगले 3 सालों में हम $1 बिलियन जो की इंपोर्ट जो है वो बचाएंगे और 5 सालों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से कोई भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो मंगवाना नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास। जियाले रहनुमाओं ने नून लीग के किरदार पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। एतजाज एहसन बोले, हर बार नून लीग पर एतबार किया लेकिन मतवालों ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। अब भी नून लीग इमरान खान हुकूमत की जमानत है। बिलावल भुट्टो की रहनुमाओं को सब्र की तलकीन। कहा, हम अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं। उम्मीद है नून लीग भी हुकूमत के खिलाफ मौसर किरदार अदा करेगी। गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन हुकूमत को घर जाना होगा। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। मोहम्मद जुबैर ने दावा किया कि शेख रशीद ने -3 का बयान देकर वज़ीर आज़म को खुद ही माइनस कर दिया, लेकिन इमरान खान को ये ख्यालात पसंद नहीं आए होंगे। तकरीर PTI की, तकरीर लीगी MPA की। गुजरांवाला में कोरोना रिलीफ टाइगर ऐप की इफ्तिताही तकरीब में मतवाले रहनुमा अशरफ अंसारी की शिरकत। टाइगर फोर्स की कैप और जैकेट पहनी और वज़ीर आज़म की तारीफें करते रहे। इमरान खान का साथ देने का ऐलान भी किया।
हमारे शोहदा हमारे हीरो। कारगिल की जंग में जाम शहादत नोश करने वाले 2 बहादुर सपूतों को पाक फौज का खिराज अकीदत। हवलदार लालक जान 7 जुलाई और कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 को शहीद हुए थे। आर्मी चीफ कहते हैं, कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। मादरे वतन के दिफा के लिए जान निछावर करने से बढ़कर कोई एजाज नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिशें। स्टॉक एक्सचेंज के बाद कराची के इलाके गार्डन में 2 अफराद का कत्ल। वाक़े में रॉ का हाथ निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मौलाना मुजीबुर रहमान का कत्ल स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाली कलदन तंजीम के कारिंदों से करवाया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नामालूम मुल्ज़िमान की कार पर फायरिंग। सियासी रहनुमा को कत्ल कर दिया। चौधरी जहांजेब ने LA3 से ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया था। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में अफसोसनाक वाकया। मुल्जिम ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खातून से शादी करना चाहता था। इनकार पर इंतहाई कदम उठाया। मुलाजमीन फाकों पर मजबूर हैं। मालिकान के असासे खत्म हो रहे हैं। अब कारोबार की इजाजत दी जाए। शादी हॉल्स के मालिकान ने मुतालबा कर दिया। 13 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज की धमकी भी दे दी। सवात में सियाहती मकामात की बंदिश के खिलाफ होटल्स मालिकान का भी एहतजाज। कहते हैं 3 माह में 3.5 अरब का नुकसान हुआ। कारोबार पर मजीद पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुल्तान में डोकों के बागात सुनहरे हो गए। खजूरें पककर तैयार हो गईं। मुल्क भर में तरसील जारी। पैदावार पिछले साल से ज्यादा है, मगर बारिश से नुकसान के खदशात भी मौजूद हैं।